देखिए इस तरह का डायग्राम है। अगर इसको बोलते जैसे कि ए बी सी तीन बना दिया, तो इसका मतलब होगा कि कुछ हिस्सा ए का बी में है, कुछ हिस्सा बी का ए और सी दोनों में है, और कुछ हिस्सा सी का किस में है, बी में है। तो इस प्रकार से सम ए आर बी, सम बी आर ए, सम बी आर ए एंड सी, और सी के बारे में लिखेंगे सम सी आर बी। ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे हम नंबर 5 पे नन ए आर, नन के साथ बच्चों आर नहीं लगता है, इज, नन ए इज सी, कोई भी नहीं है सी है, और ना ही सी ए। और नंबर 6 पे नन सी इज ए। इसका मतलब समझ आ गया कोई, हमने बना दिया पांचों, ये बना। अब आपको समझ में भी आ गया। ठीक है, इसको उठाते हैं, फोटो खींचिए प्लीज, टेक ए फोटो प्लीज। अब देखिए डायग्राम बनाते ही है, मिटा दूं। नंबर 4 हो गया था, 3, नंबर 4। अब देखिए ऐसे लिखते हैं, एक ऐसे बनाते हैं और एक ऐसे बनाते हैं। इसको देते हैं ए का नाम, इसको देते हैं बी का नाम। पूरा का पूरा बी किस में समा गया, ए में। तो उसको कैसे लिखेंगे, ऑल बी आर ए। ये पूरा का पूरा बी का जो घर है, ये सॉरी ए का जो घर है, उसमें इतना सा घर बी ने ले रखा है, तो ए के लिए तो थोड़ा सा घर हुआ, ये तो अपना पूरा इतना ही हुआ, ये जो छोटा सा हिस्सा हुआ। दूसरी लाइन क्या बनेगी, सम ए आर बी। इसका मतलब थोड़ा सा ए का घर का हिस्सा बी ने ले रखा है। समझिए पूरा का पूरा क्या हुआ, ये हुआ। इसका तो ये थोड़ा सा हिस्सा है, है तो एक ही हिस्सा ए में समाया हुआ है। ये समझ आया आपको। सारे के सारे बी ए बन सकते हैं, पर सारा का सारा ए बी नहीं है, थोड़ा सा है। ये बात समझ आ गई। इसी पार्ट को देखिए आप, इसी सेम पार्ट को मैंने ऐसे बनाया और मैंने ऐसे भी बना दिया। ये बच्चों दोनों सेम है, ये दोनों सेम। मैं इसको उठा के थोड़ा यहां तक खसका दूं तो कोई कमी है क्या? ये और ये दोनों के दोनों सेम डायग्राम है, ये है सेम डायग्राम, और बात यही आएगी। आगे क्लियर होगी बात आपको? फोटो खींचिए प्लीज। मिटा दो। क्लियर है? यस सर। देखिए अब नंबर 5 मैं ऐसे बनाता हूं डायग्राम, 1 2 3 सी बी ए, ऐसे बनाता हूं डायग्राम। आइए इसको देखते हैं क्या बनेगा। नंबर 1 पे क्या बनेगा, ऑल सी आर, क्योंकि ये वाला पार्ट जानते क्या बन गया, ये वाला पार्ट क्या बन गया, और ये अकेला इतना वाला पार्ट तो अकेला यही है। समझ रहे हो? पूरा का पूरा सी किसमें, पूरा का पूरा सी बी में समाया हुआ, ये बी खुद भी ए में समाया हुआ है, इसलिए ऑल सी आर बी एंड सी। समझ में आ गया आपको? ठीक है। नंबर 2 ऑल बी आर ए। क्लियर है? यहां पर डाउट है, ये सारा का सारा बी, इसको गुजर के भूलिए भाई। एक बार बताइए, शर्मा जी हैं, शर्मा जी रहते हैं, उनके 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों के अलग नाम है, मैं क्या बोलूंगा, शर्मा जी का घर, उनके बच्चों का घर बोलूंगा मैं? तो मैंने बोला ये बी का घर, अब सी नहीं, सी कोई मैटर नहीं करता क्योंकि सी बी में समाया हुआ है, इसलिए कई बार बच्चों यार सी के बारे में तो नहीं बता रहे, नहीं ये इसी में चला गया। इसी प्रकार से मेन शर्मा जी कौन है, ए, तो ये बी और सी उसमें चले गए,
तो ये बात समझ आएगा आपको। तो ऑल बी आर सी। इसी प्रकार से बच्चों अब इसके अंदर करते हैं। अब नंबर 3, सम बी आर सी। बी का कितना बड़ा घर है, इसमें से कितना सा घर खींच रखा है इसने, खींच रखा है इसने, है कि नहीं। ये अंडरस्टूड है कि इसके अंदर ए भी है, लेकिन फिर भी हम कैसे बताएं कि कुछ हिस्सा, अब मैं बोलूं कुछ हिस्सा ए का है। अब मैं मान लूं कि मेरे पापा जी का घर है, उसमें ना 5 कमरे हैं, हम 4 भाई है, चारों की शादी हो गई। पापा पापा बाहर ही रहो ना बरामदे में, हमारी शादी हो गई तो हमारे को 4 कमरा दो। और मैं बोलूं ये कमरा मेरे और मेरे पापा का है, पापा बोले अबे तू मेरा और मेरा पापा का कैसे बोल रहा है, तेरे पापा का ही घर है ये। या तो तू ऐसे बोल कि कुछ हिस्सा बी का सी में है, मैं बोलूं कुछ हिस्सा बी का ए और सी दोनों है, पूरा का पूरा घर ही पापा का है, तो पापा का नाम दबा दो, मतलब वो अंडरस्टूड है, पापा जी है इसके अंदर। इसलिए बोला गया सम बी आर सी, यानी कुछ हिस्सा बी का सी के लिए है, पापा को कुछ हिस्सा नहीं है, पापा का तो पूरा ही है, इसलिए ए को नहीं रखा गया। ये बात समझ में आई आपको, ये बात है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से, शायद आपको समझ नहीं आ रही है, आ रही है। इसी प्रकार से सम ए का हिस्सा देखिए बच्चों आर बी एंड सी है। भाई ये पूरा का पूरा एक है, उसमें से कुछ हिस्सा बी ने घेर रखा है, कुछ हिस्सा सी। भाई हम कह सकते हैं पापा जी के बोल सकते, पापा जी बोले बेटा तेरा बेटा सी बेटा बी, तेरा कुछ कुछ हिस्सा है, मेरा तो पूरा ही है। आगे तो समझा आपको, ये चीज होगी सम ए आर बी एंड सी, ये मतलब आ गया। तो यानी कि ये दोनों तो ये पूरा इसमें समा गया बी में, और ये पूरा इसमें समा गया, लेकिन इसका पार्ट बाई पार्ट ऐसे होगा। तो सम बी आर सी, सम ए आर बी एंड सी, और ये सारी कहानी पूछूंगी तो इसका 4 कहानी बनी है, बता गए। तो ए पूरा नहीं समाया हुआ, ए का कुछ हिस्सा इनके पास है। तो बच्चों को ये डायग्राम नंबर 5 हो गया आपका। लास्ट में ए, इसके अंदर ऑल सी आर बी एंड सी, देखिए ऑल सी आर, हाँ ए बी सी, माफ कीजिएगा, ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। दरवाजा खोलिए प्लीज। ऑल सी आर बी, अरे तो सी क्यों लिखूंगा मैं, ये एक्चुअली में गलती से ये ए ही तो था, गलती से सी लिख दिया मैंने, सी के बारे में बता रहा हूं तो सी क्यों लिख रहा हूं। ऑल सी आर बी एंड ए, ठीक है, ये है इसके अंदर, वो गलती से हो गया बच्चों। क्लियर बात आपको। अब देखिए एक और डायग्राम देखते हैं, नंबर 6। ये ए बी सी, एक डायग्राम ये है। अभी क्या बनाएंगे देखो, नंबर 1 ऑल बी आर ए, घर तो पूरा ए का ही है, पूरा बीच में समाया हुआ है, यानी कि ये क्या है ए बी, ये क्या है ए सी, ठीक है। नंबर 2 ऑल सी आर ए। नंबर 3 नन बी इज सी, कोई भी बी सी नहीं है और ना ही सी बी है। अभी और बाकी रह गया सम ए आर बी एंड सी। थोड़ा सा हिस्सा ए का इन्होंने बी और सी ने रखा है। अब आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी, फोटो खींचे प्लीज। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, बिता दूं मैं, नंबर 7 एक ही डायग्राम है ए बी सी, एक ही डायग्राम देखिए। नंबर 1 ऑल बी आर ए। नंबर 2 सम सी आर ए, क्योंकि ये क्या है ए सी है। नंबर 3 रेस्ट
रेस्ट सी आर, रेस्ट सी आर नॉट ए एंड बी। ये ना तो बी है ना ए है, रेस्ट पार्ट। क्लियर बात हो गई। और बच गया सम ए का रह गया, सम सी आर ए। हाँ ठीक है ठीक है। नंबर 4 सम ए आर बी एंड सी। बी का हिस्सा भी सम में और सी का भी हिस्सा कुछ सम में इधर का है। ये क्या ए बी है और ये क्या ए सी है, तो कुछ ही तो हिस्सा ले रखा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया नंबर 7। क्लियर है। नंबर 8 मैं बच्चों कुछ चीज ऐसे बताता हूं आपको। मान लीजिए मैंने लिखा जंगल, ठीक है, फिर मैंने लिखा एनिमल, फिर मैंने लिखा लॉयन। इसको एक डायग्राम में बनाना है। सबसे पहले क्या आएगा, जंगल। इसके अंदर क्या आएगा, एनिमल्स। एनिमल के अंदर क्या आएगा, आगे समझ में। ये डायग्राम लिखिए, फोटो खींचिए। अभी करते जाओ, स्टार्ट कर रहे हैं अभी। हो गया, बता दो। नंबर 9 गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मंदाकिनी, जिस गैलेक्सी में रहते हैं हम, जो पूरा एक यूनिवर्स बना हुआ है। ठीक है ना। इसके अंदर फिर हम बना दिया सन, फिर बना दिया हमने अर्थ। अब मैं बना रहा हूं बच्चों, इन दोनों में से कौन सा डायग्राम बनेगा। ये दोनों डायग्राम बराबर, गलती से बना नहीं है लेकिन बराबर ही है। सन ये जो है गैलेक्सी है, और बड़ा वाला सन है, इससे छोटा अर्थ है। ये दोनों मैंने बराबर, गलती से बराबर नहीं होना कि बराबर था ये, इसलिए वो वैलिड होगा। इसमें साइज देखा जाएगा। क्लियर है। फोटो खींचिए। बिठा दो। नंबर 10 ये डायग्राम है, देखो बच्चों। नंबर 1 थोड़ा सा हिस्सा ए का किस किसने घेर रखा है, बी सी एंड आपका डी। 2 बार कॉमन नहीं लगाते बेटा, अगर 3 कोई वर्ड आया हो तो। सॉरी डी। अब कैसे, ये क्या है, ए बी, ये क्या है, ये क्या है, ए डी। ऐसे बात है, आगे समझ आपको। यानी ये पूरा तो एक ही घर है ना, उसमें समझ चल रखा है। आइए अब बनाते हैं ऑल बी। ये सारा का सारा बी क्या है बच्चों, क्या सी है, नहीं सारा नहीं है। सारा का सारा बी किसमें घुसा हुआ है, ऑल बी आर ए। इसी प्रकार से ऑल सी आर ए, सी पूरा किसमें घुसा हुआ है, ए एंड बी में घुसा हुआ है। पूरा पूरा सी इसमें गया हुआ है। ठीक है। अब देखिए नंबर 4 सम डी
आर, सम डी आर, ए बी एंड सी। ये हिस्सा कौन सा है भाई? क्या हिस्सा बी का नहीं है? इसमें बी भी तो है। ए बी एंड सी, ये हिस्सा सी का भी है कि नहीं? देखिए सी, ये सी भी इसमें है कि? और रेस्ट, रेस्ट मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है, रेस्ट। अब देखते जाइए आप, रेस्ट डी आर नॉट ए बी सी, बन गया डायग्राम? क्लियर है? अब देखिए, अभी वेट कीजिए, अब वेट कीजिए। अब ये डायग्राम बताना है आपको। इसमें एक वर्ड आया जंगल। क्या आया है? जंगल, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर आया है बच्चों एनिमल। क्लियर है? तीसरा इसमें आ गया है लॉयन, और चौथा इसमें आ गया है, अरे कैसे हटाएं इसको, कैसे हटाएं इसको, ठीक है, लॉयन आ गया, और मेंढक को क्या बोलते हैं? फ्रॉग। फ्रॉग, जंगल विद वाटर, जंगल पानी के साथ है, ठीक है ना? या जंगल विथ जो भी मतलब लेक छोटे, उसमें तो वो तो दलदल होता है वैसे के लिए। चलिए इस डायग्राम में फिट करो, इस डायग्राम में आपको फिट करना है। जंगल हो जाएगा ए, और जंगल विद वाटर, ये क्या हो जाएगा? एनिमल। ये क्या हो जाएगा? लॉयन। ये क्या हो जाएगा? सवाल है कि फ्रॉग को ये क्यों लिखा गया? फ्रॉग पानी में भी रहता है जंगल में, और जंगल से बाहर भी रहता है। हमारे घरों के आसपास भी फ्रॉग मिल जाएंगे। समझ में आया आपको बच्चों? ये इस तरह की चीजें बनाई है। अब इस पे हम सवाल करते हैं। अब सवाल करते हैं, जी ये सवाल कैसे आता है ये तो बता दो। तो सवाल होता है बच्चों, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, ये स्टेटमेंट है। ये बच्चों क्या है? स्टेटमेंट है। नंबर 1, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स। नंबर 2, नंबर 2 दे रखा है बच्चों, ऑल एनिमल्स आर काउज। ऑल एनिमल्स आर काउज। इसका डायग्राम बनाना है बच्चों आपको। इसका क्या बनाना है आपको? डायग्राम। बताइए, इसमें कह रखा है सारे डॉग जो है जानवर हैं, और सारे जानवर क्या हैं? काउज है। अब ये बनेगा तो बच्चों ऐसा बनेगा, तो ये ऐसा ऊपर क्या आएगा? तो सारे एनिमल्स क्या बन गए? सारे एनिमल्स क्या बन गए? वहां पढ़ने की हो रही है। ऑल डॉग्स आर एनिमल्स कहां लिखा हुआ है? सारे के सारे कुत्ते जानवर है, और जानवर के क्या? गाय। तो ये बन चुका है। तो ऊपर जो रोल प्ले हो जाएगा इसका हो जाएगा काउज। काउज के अंदर जाएगा, देखिए, अच्छा एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर जाएगा। अब देखिए सारे डॉग एनिमल हैं, सारे डॉग एनिमल हैं, देख लो सारे एनिमल काउज हैं। समझ में आया कुछ बच्चों? छोटी सी बात थी, लेकिन ये जो यहां बन जाता ना, तो पिछला वाला यहां बन जाता है। इस पे ध्यान देना आपको। ये इसका डायग्राम है बच्चों। एक और देखते हैं। अच्छा अब बताइए इसका कंक्लूजन। क्या सम काउज आर डॉग्स, अगर मैं लिखूं
मैंने अब देखा, ये तो है स्टेटमेंट। अब है बच्चों कंक्लूजन। क्या इससे परिणाम निकलता है? परिणाम क्या है? पहला परिणाम है सम काउज आर डॉग्स। सम काउज आर डॉग्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखिए, कुछ कुत्ते, सॉरी कुछ काउ डॉग हैं। कैसे नहीं है भाई? ये पूरा घर किसका है? ये भी घर किसका? ये पापा जी का घर है। उसमें पापा जी ने कुछ हिस्सा कुत्ते को दे रखा है, अपने बच्चों को दे रखा है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। देखते जाइए बच्चों कैसे अब सवाल कैसे आते हैं। लेकिन मैंने आपको उसके सबसे पहले ब्रीफ कर दिया था कि बात क्या है, लेकिन ये बात किस तरह से आती है तो आपको पकड़ना है। यहाँ पे अगला है सम काउज आर एनिमल्स। नेक्स्ट कंक्लूजन है सम काउज आर एनिमल्स। क्या बच्चों ये बात है? सम काउज, थोड़ा सा काउ का घर एनिमल्स का है। ये पूरा का पूरा किसका घर है? एनिमल का। ये भी तो काउज का ही है, सॉरी काउज का ही है। ये किसी एनिमल ने ले रखा है? ये भी ठीक है। एक और कंक्लूजन देखिए आप, ऑल डॉग्स आर काउज। ऑल डॉग्स आर काउज। सारे के सारे कुत्ते गाय हैं? कैसे नहीं है? सारे के सारे कुत्ते गाय कैसे नहीं है? सारे कुत्ते कहां समाये हुए हैं? नहीं समझ में आ रहा? आपको आ रहा है? आ रहा है ना? देखिए और देखिए और देखते हैं बच्चों, कोई बात नहीं। सम एनिमल्स, नहीं कहा गया, हाँ, सम एनिमल्स आर डॉग्स। सम एनिमल्स आर डॉग्स। क्या कुछ एनिमल डॉग हैं? ये पूरा घर किसका है अपने आप में? एनिमल का। उसका कुछ घर किसने ले रखा है? डॉग ने। तो कुछ रिश्ता ले रखा है ना। तो ये भी स्टेटमेंट बच्चों राइट है। एक और लास्ट स्टेटमेंट, ऑल एनिमल्स आर काउज। ऑल एनिमल्स आर, क्या सारे के सारे एनिमल्स काउ है? आपके अलावा कोई जवाब नहीं देगा। है? सारे के सारे एनिमल गाय हैं? बताइए भाई, सारे के सारे एनिमल गाय में समाये हुए हैं। देख लीजिए, ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब बच्चों ये दो स्टेटमेंट का बच्चों ये निकला कंक्लूजन। समझ में आया आपको? ये सारे सही है। अब एक एक चीज के आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी, सारी बातें बच्चों। आइए अब अगला टाइप अलग देखते हैं, वो भी स्टेटमेंट का ही है, उसे देख लेते हैं। क्या मैं इसको मिटा दूं बच्चों? देखिए भाई, अब यहाँ पे है स्टेटमेंट है ऑल टॉयज आर एलिफेंट्स। स्टेटमेंट है नंबर एक, क्या देते हैं? ऑल टॉयज आर एलिफेंट्स। ठीक है बच्चों। अगला है ऑल एनिमल्स आर एलिफेंट्स। ऑल एनिमल्स आर एलिफेंट्स। सारे के सारे खिलौने क्या बन गए? और सारे के सारे एनिमल क्या बन गए? एलिफेंट। इसका मतलब इसका डायग्राम क्या बनेगा? ऑल तो कुछ ऑल क्या है? ये है भाई। ये सारे बन गए तो ये बनेंगे ऐसे, और ये सारे बन गए तो ये ऐसे बनेंगे, क्योंकि इसका ये दोनों का आपस में कोई संबंध आ ही नहीं रहा। और ये सारे ये बन गए, ये बना बच्चों इसका। देखो डायग्राम ऐसे बनते हैं, समझ आपको डायग्राम? ये डायग्राम आपको बना हुआ नहीं मिलेगा, ये आपको खुद ही बनाना है। अब इस पे स्टेटमेंट कंक्लूजन देंगे और आपको बताना सही है गलत है, बस इस पे आपको बताना है। आइए कंक्लूजन देखते हैं। सम एलिफेंट्स आर टॉयज। सम एलिफेंट्स आर
ये पूरा पूरा एलिफेंट का घर है, उसका कुछ हिस्सा टॉय ने रखा है, यानी ये कंक्लूजन सही है भाई, ये सही है। नंबर 2, ये कंक्लूजन है बच्चों, कंक्लूजन परिणाम। सम एलिफेंट्स आर एनिमल, सम एलिफेंट्स आर एनिमल्स, बिल्कुल है भाई, ये भी है। सम टॉयज आर एनिमल्स, सम टॉयज आर, ये इसको हम ना डायरेक्टली पूरा रॉन्ग नहीं कह सकते। अब क्यों नहीं कह सकते, यहां से सवाल शुरू होता है पेपर का, यहीं पे फंसता बात। देखिए इसे कह सकते हैं कांट से, इसका मतलब कुछ कह नहीं सकते, तो आप पूरी तरीके से ही आप इसको डिनाई नहीं कर रहे, आप डिक्लेयरली डिनाई नहीं कर रहे, आप कह रहे कभी हाँ कभी ना। तो किसी कभी हाँ कभी ना आपने डायग्राम पे बनाया, ये चीज का डायग्राम ये भी बन सकता है, और इस चीज का डायग्राम बच्चों ये भी बन सकता है। इसमें बच्चों पूरे टॉयज एलिफेंट बने हुए हैं, पूरे एनिमल्स एनिमल बने हुए हैं, इसने जो बोला ये भी बन सकता है। लेकिन इसने ऐसा नहीं बोला कि टॉयज कुछ टॉयज एनिमल है, ये बोला नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई, क्योंकि उसकी जो बात ये भी डायग्राम फुलफिल कर रहा है, उसकी बात ये भी कर रहा, ये वाली बात ये डायग्राम भी फुलफिल कर रहा है बच्चों, कुछ भी कर रहा है। ये एलिफेंट मान लीजिए, ये मान लीजिए आपका एनिमल, चाहे इसको टॉयज मान सकते हैं, इसको भी टॉयज, उसको भी एनिमल मान सकते हैं, कुछ मान सकते हैं, लेकिन सारे के सारे एनिमल्स एलिफेंट बन रहे हैं, सारे टॉयज भी बन रहे हैं, ये भी कर सकता है। यानी कि पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई अब यहाँ पे, पॉसिबिलिटी, अगर ये कहता ऐसे कि ऑल टॉयज आर एनिमल्स, तो ये डिक्लेयर डिनाई है। इसने अगर ये यहां पे सम बोला है, अगर ये बात बोल देता यहां पे ये नंबर 4 में कि ऑल टॉयज या एनिमल आर एनिमल्स, इन टॉयज सारे एनिमल्स हो या एनिमल सारे टॉयज हो, तो डिक्लेयर ये नो है, ये सारे तो नहीं हो सकते जी, लेकिन सम हो सकता है, इसलिए इसे कह सकते कांट जी, कुछ कह नहीं सकते जी। ये था असली क्वेश्चन आपके सामने, और ये डिक्लेयरली डिनाई कर दोगे आप, तो इसको डिनाई नहीं कर सकते हम, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो बच्चों आज की क्लास इतनी काफी है हमारे लिए, ठीक है, भले या अब इसके हम असली सवाल बच्चों कल करेंगे, जब अगली बार करेंगे नेक्स्ट टाइम, और आपको से क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। कांट से वो अभी मैंने आपको सवाल बताया ही नहीं है कि सवाल कैसे आते हैं, अभी मैं वो, लेकिन जैसे समझा दूंगा ना सवाल ही उधेड़ दोगे फिर आप, जैसे मैं पूरी चीज समझा दूंगा उसका सवाल आपके लिए हो जाएगा 0, ठीक है। तो मैं इसको एक स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। मैंने स्टेप यहाँ तक लेकर आया, पहली बात है कि ये बनेंगे कैसे, यहाँ पर डायग्राम बनाना झंझट है, तो पहले मैंने वो डायग्राम समझाने की कोशिश करी, फिर बनते कैसे, फिर इनकी कंक्लूजन कैसे, इसमें से राइट क्या रॉन्ग क्या है, और क्या पॉसिबिलिटी है। कांट से मतलब होता है कभी हाँ कभी ना, तो हम क्लियर नहीं बोल सकते भाई साहब, ठीक है ना, ये बात है। तो फोटो खींच लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम बच्चों, आज के लिए इतना काफी है।